हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आने वाली क्लासेस 12th के बाद भी हमारा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा काम आता है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मेरी कोशिश ये रहेगी मैं आपको आसान से आसान भाषा में, इजी से इजी लैंग्वेज में आपको ये टॉपिक समझाने की कोशिश करूं। थोड़ी सी खांसी हो रही है, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। अच्छा, आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 4 से 5 बातें सीखेंगे। पहली बात, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, स्टिकली इंक्रीजिंग किसे कहते हैं, स्टिकली डिक्रीजिंग क्या होता है, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन किसे कहते हैं। उसके बाद मैं आपको 3 बेसिक कंसेप्ट दूंगा। उन बेसिक कंसेप्ट को आप यूज करके गारंटीड पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकेंगे और आपको गारंटीड एक एक स्टेप समझ में आएगा इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद वीडियो के लास्ट में मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लूंगा, जिससे कि हमें इस टॉपिक को समझने में आसानी भी रहेगी, और इस टॉपिक के जो फार्मूले हैं या कंसेप्ट है उन्हें हम क्वेश्चन के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं ये भी हमें समझ में आएगा। ठीक है, आपको आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे। मैंने एक फॉर्मेट सा बना रखा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। एक एक चीज बारीकी के साथ आपको समझाऊंगा आसान से आसान लैंग्वेज में, जो कि आपको समझ में आए। पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, मैं आपको इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। देखिए, इंक्रीजिंग के 2 नाम रहेंगे, रिपीट करना है आपको अपने एंड पे भी। इंक्रीजिंग के कितने नाम रहेंगे, 2। कितने नाम रहेंगे, 2। एक का नाम रहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन और एक का नाम होगा स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मैंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा देखा है कि पूरा चैप्टर हो जाता है, पूरी 12th बीत जाती है, बट फिर भी 90% बच्चों को यह नहीं पता होता इंक्रीजिंग किसे कहते हैं और स्टिकली इंक्रीजिंग किसे कहते हैं। इवन वो मार्क्स भी ले लेते हैं एग्जाम्स वगैरह में, बट फिर भी उनके कंसेप्ट उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता बारीकी से कि इंक्रीजिंग किसे कहते हैं, स्टिकली इंक्रीजिंग किसे कहते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी मैं आपको आसान से आसान लैंग्वेज में समझाऊं। देखिए, सबसे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या रहता है, फंक्शन इंक्रीज करता है और कुछ टाइम के लिए यूनिफॉर्म हो जाता है, कुछ टाइम के लिए फ्लैट। यूनिफॉर्म मतलब फ्लैट हो जाता है। ठीक है, देखिए, इंक्रीज हुआ, फिर ये फ्लैट सा हो गया, फिर इंक्रीज हुआ। तो ऐसे फंक्शन को हम, ऐसे ग्राफ को हम हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और जबकि अगर हमारा कोई ग्राफ या कोई फंक्शन लगातार इंक्रीज कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो उसे हम नाम देंगे स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन का। अच्छा, अब किसी बच्चे के मन में यह आ रहा होगा सवाल कि इंक्रीजिंग और स्टिकली इंक्रीजिंग ग्राफ में तो समझ में आ रहा है कि कुछ टाइम के लिए यूनिफॉर्म हो जाए, बट हमें क्वेश्चन के अंदर कैसे पता लगेगा। तो जब मैं वीडियो के लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा तो बीच में एकदम से एक एक्सक्लूसिव टिप दे दूंगा कि इंक्रीजिंग में और स्टिकली इंक्रीजिंग में न्यूमेरिकल के अंदर आप कैसे फर्क पहचानेंगे। ग्राफ में तो समझ में आ गया कि कुछ टाइम के लिए यूनिफॉर्म हो जाएगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और लगातार इंक्रीज होता रहेगा तो स्टिकली डिक्रीजिंग, सॉरी स्टिकली इंक्रीजिंग। ठीक है ना। इसी का हम उल्टा कर देते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन ऊपर से आया, फिर थोड़ी टाइम के लिए फ्लैट हुआ, फिर यूं हो गया। देखिए, डिक्रीज हुआ, फिर यूनिफॉर्म हुआ, फिर डिक्रीज हुआ। तो जब बीच में कोई फंक्शन का ग्राफ थोड़े टाइम के लिए यूनिफॉर्म हो जाता है तो उसे हम स्टिकली वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। जबकि लगातार अगर कोई ग्राफ नीचे की साइड पे गिरे जा रहा है, डिक्रीज करे जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। कहानी पकड़ में आ गई होगी। तो लगातार जो इंक्रीज करेगा स्टिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, जो इंक्रीज कर रहा है बट बीच में फ्लैट यानी यूनिफॉर्म हो गया वो सिर्फ इंक्रीजिंग। ऊपर से गिर रहा है पर बीच में यूनिफॉर्म हो गया उसे डिक्रीजिंग, और जो लगातार नीचे गिर रहा है उसे बोलेंगे स्टिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, ये हो गए हमारे 4 भाई।
इसके अलावा एक भाई और आता है अब वो क्या है, वो होता है इस टाइप से, जब ग्राफ इंक्रीज और डिक्रीज, इसको देख के याद आ गई ना साइन एक्स के ग्राफ की, साइन के कोसाइन के, तो जब ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है, इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है, इंक्रीज भी करता है डिक्रीज भी करता है, तो उसे हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। कहानी पकड़ में आई? उसे हम बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ना ही वो इंक्रीज में माना जाएगा ना ही वो डिक्रीज में माना जाएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ आपको वीडियो देखना नहीं है, अपने साथ में रजिस्टर रखिए और जैसे मैंने बनाया है वैसे ही बना बना के प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके दिमाग में ये बातें छपती जाएं। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमारे 5 टाइप के ग्राफ होते हैं, वो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको देता हूं कुछ बेसिक कंसेप्ट। इन बेसिक कंसेप्ट को आपको याद रखना है, और बेसिक कंसेप्ट ना मैं आसान लैंग्वेज में दूंगा, टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं, वैसी लैंग्वेज में जो आप कैच कर सके। तो आसान लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस यानी कंसेप्ट में बता रहा हूं, उन कंसेप्ट को देख के आप पूरी एक्सरसाइज, पूरा टॉपिक अपने बोर्ड एग्जाम में, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अपने इस टॉपिक के ऊपर अच्छी नॉलेज कर सकते हैं। ठीक है, पहला कंसेप्ट, बार बार एक वर्ड का जिक्र आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, रिपीट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज बता दिया। ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। एक फंक्शन जिसका नाम एफ एक्स है उसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। और सिंपल भाषा में सिर्फ एक बात याद रखो, इफ यदि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0, यदि किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, रिपीट, किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अगर 0 से बड़ा है तो वो कहलाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या कहलाएगा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ग्रेटर देन 0 बोलो या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को पॉजिटिव बोलो, दोनों बातों का एक ही मतलब है, कंफ्यूज नहीं होना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा है या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दोनों बातों का एक ही मतलब है, तो उसका होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जैसे किसी क्वेश्चन में बोले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करो, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, बार बार जिक्र आएगा, 1000 बार आएगा। तो ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। एक फंक्शन जिसका नाम एफ एक्स है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। उसी का उल्टा, यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए, यदि किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेस देन 0 आएगा, लेस देन 0 या फिर उसको नेगेटिव, दोनों बातों का एक ही मतलब है, लेस देन 0 या फिर नेगेटिव। तो किसी फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से छोटा आता है या नेगेटिव आता है तो उसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, आई थिंक आपको कहानी समझ में आ रही होगी। इसके अलावा एक पॉइंट मैंने और लिख दिया जानबूझ के, बार बार जिक्र आएगा 4 फाइंडिंग इंटरवल्स, 4 फाइंडिंग इंटरवल्स, 4 फाइंडिंग इंटरवल्स, 3 बार रिपीट किया है। 4 फाइंडिंग इंटरवल्स अगर लिखा आएगा तो कुछ नहीं करना है, आपके लिए एक एक्सक्लूसिव टिप दे दिया है, हमेशा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालो और उसको 0 के इक्वल रख दो। किसके इक्वल रखना है? 0 के। तो देखिए ग्राफिकली मैंने बता दिया, 3 पॉइंट बता रहे हैं, तीनों पॉइंट को रिवाइज करो, रजिस्टर में लिखो, रिपीट करो। अगर फंक्शन में बोलेगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 से बड़ा होना चाहिए। फंक्शन में बोलेगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे 0 से छोटा आना चाहिए। अगर बोलेगा फाइंडिंग इंटरवल्स, इंटरवल्स फाइंड आउट करिए, तो कुछ नहीं करना है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और उसको 0 के इक्वल रख देना है। समझ में आया? आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और वीडियो के साथ साथ अपने नोट्स बनाइए, लिख लिख के देखिए। ठीक है, इसके बाद मैं अब इसे रब करूंगा और उसके बाद इसके ऊपर बेस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, जिससे आपको ये टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं इसे रब करता हूं।